पुल पे? बहुत गिरा है, बहुत आदमी गिर चुका है। विधायक जी घर में सोए हैं, उसको पता नहीं है गिरा है आदमी? सबको पता है। ओ, क्या बोलना चाहिएगा भाई साहब इस भ्रष्टाचारी पुल के बारे में? देखिए श्रीमान, हम जिस प्रकार से आपको बता दें कि प्रयास करने के हम लोग रिपोर्टिंग करते हुए आप देख रहे होंगे कि एक ही पत्रकार मतलब एक ही माइक से दो पत्रकार बंधु एक जगह वीडियो बना रहे हैं जी। और बता देना चाहते हैं कि ये माननीय जो हमारे सिंहेश्वर के विधायक जी हैं, रमेश ऋषिदेव जी हैं, उन्हीं के कार्य क्षेत्र का ये पुल है और इस पुल में इतना भ्रष्टाचार है कि आप देखिएगा तो आप भी दंग हो जाइएगा। हमारे साथ भूषण भाई हैं और देखिए सबके सब जुड़े हुए हैं। ये चीज हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो देखिए ये पुल है बिहार में किस प्रकार का पुल बनता है, ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये टीना है, ये जो चदरा है, चदरा के सहारे में ये पुल का निर्माण हुआ है और इसको ढकने का काम किसी से होता है? कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई भी चीज का काम ढकने के लिए उसको पैसा से ढक दिया जाता है। अगर और ये भ्रष्टाचार ढकने के लिए देखिए एक लोहा का जो चदरा है इसका सहारा लिया गया है। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ माननीय सांसद जी, हमारे जो पूर्णिया के सांसद जी हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, आपके गांव के महज 500 मीटर के रेडियस में ये पुल है और इस प्रकार की भ्रष्टाचार अगर हो रही है, आप लगातार जनता के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं और ये आपके गांव का ये मामला है सर। कभी देखिए इसको, एक चदरा के सहारे अगर किसी पुल को ढकने का काम कर रहा है, किसी भ्रष्टाचार को ढकने का काम हो रहा है तो कहीं न कहीं ये गलत चीज है। और एक बात बताइए, यहाँ पे सिग्नल बोर्ड होना चाहिए कि नहीं? आप कोई भी ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महोदय जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आज मैं इसलिए भी हम लोग सब पत्रकार एक साथ आए हुए हैं कि बहुत लोग यहाँ के जनता जो है सब परेशान है जी। कोई भी दिखाना नहीं चाह रहा है। कोई पत्रकार बंधु जो स्थानीय पत्रकार है उनसे भी हम विनती करना देना चाहते हैं, उनको दिखाइए सर, सिर्फ थाना पुलिस करने से नहीं होता, इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को दिखाइए कि यहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है। एक इस मान लीजिए अभी तो मान लीजिए धूप का समय है या फिर गर्मी का समय है, ये धुंध के समय में जब ठंड होगी उस वक्त में क्या स्थिति बनेगा इसका? कोई व्यक्ति इसमें घुसेगा मर जाएगा, जान से जाएगा। कल होके सुनिए मेरी बात सुनिए, कल होके कोई नेताजी आएंगे, मान लीजिए वो कहेंगे कि अरे बाबू मर गया, बड़ा दुख हुआ इस चीज का, उनको 500, 2000, 10,000, 20,000 दे देंगे। लेकिन हम फिर कह देते हैं, बार बार हम मेंशन कर रहे हैं कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी के बारे में इसलिए कहते हैं क्योंकि लगातार वो क्षेत्र की जो समस्या है वो अपने दिल्ली में उठाते हैं, वो आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। तो उनके गाँव में जब ऐसा हो रहा है तो फिर विधायक जी को कहा के या अपने स्तर से इसको कार्रवाई कायम करवाते हैं सर। आप थोड़ा बहुत इसको दिखाइए, कोई व्यक्ति घुसेगा सीधा मर जाएगा। और देख रहे हैं मेरे हाथ में, ऐसा तो नहीं कि 50 किलो का या 500 कुंटल का होगा, इसको हम उठा लिए हैं। ये बहुत हल्का है ये चीज, और ये हल्का रहने के बाद समझिए कोई भारी वाहन इसमें घुसेगा तो ये कहाँ जाएगा सीधा। और एक चीज दिखाइए सर, नजदीक से दिखाइए श्रीमान, इसको दिखाइए, नजदीक से दिखाइए। ये जो आपका इसमें रड का प्रयोग किया गया है, ये कितना घटिया क्वालिटी का रड है। देखिए पूरी तरीके से जंग से गिरा हुआ है। देखिए किस प्रकार इसको अगर हम हाथ से उठाने का प्रयास करेंगे, ये देखिए हाथ से टूटता हुआ ये चीज खराब हो गया है। इसको कौन दिखाएगा सर? पत्रकार रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जाके थाना पुलिस को उस चीज दिखाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, उसको दिखाइए, जनता का समस्या दिखाइएगा, तब आप एक सच्चे पत्रकार हो सकते हैं। और आप जो भ्रष्टाचारी पुल पर से हट जाइए थोड़ा सा, नहीं तो कोई बात नहीं सर, अगर जनता के लिए नहीं आएगा, ये जो विधायक जी है ये नहीं आने वाला है। बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अगर ये चीज दिखाने के दौरान अगर मेरी जान भी चली जाती है तो कहेगा कि नहीं बिहारीगंज से आनंद राज जी आए थे और बहुत दूर से आकर इस चीज को दिखाए थे, वो चल गए, कहेंगे कि नहीं जनता के लिए आवाज उठाने के लिए वो उनकी जान चली गई, तो उसमें हमारा नाम होगा सर, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, मेरी जान चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जान जाने के बाद भी अगर ये पुल का निर्माण हो जाता है, मैं अपने आप को या मेरे पिताजी या मेरे माँ बाप ये कहेंगे कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करके गया इस क्षेत्र से। मैं फिर से सभी जनता से कहना चाहता हूँ, जितने भी पत्रकार हैं उनका सम्मान करना सीखिए। हम आपके लिए चलते हैं, अगर आप हम लोग का सम्मान नहीं करिएगा, हम लोग को सपोर्ट नहीं करिएगा, क्या जरूरी एक चीज चलाते धूप में यहाँ आके बात करने का। एक बात बताइए, यहाँ पे लाल झंडा कम से कम गाड़ देता कोई यहाँ अभी है महोदय जी? यहाँ पे देखिए नियम है, कोई क्षतिग्रस्त जो पुल होता है या फिर रोड होता है, आप देखोगे पीला पट्टी लगा दिया जाता है, रेडियम का पट्टी लगा दिया जाता है, रेडियम का पट्टी लगता है। आप बताइए कहाँ रेडियम का पट्टी लगा हुआ है यहाँ पे सर? रेलिंग भी नहीं है। अरे भाई रेलिंग देखिए, चलिए आपको बता देना चाहते हैं, मतलब इसको हम दुनिया का सबसे खराब और खतरनाक पुल बोल सकते हैं। सौरभ जी बिल्कुल, सौरभ जी आपकी बातों सहमत है। और अगर जब हम दोनों को आके यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कितना बड़ा मामला होगा। ये पुल बनने के बाद इसमें रेलिंग भी दी गई थी। आइए अब रेलिंग कैसे दी गई थी आप इससे देखिए, ये रेलिंग आपका जो दिख रहा होगा इस पे छड़ भी रखा हुआ है। इस पे नेताजी क्या कर दिए, जो ठेकेदार बंधु थे इनका,
इसको शो कर दिया है, थोड़ा बहुत कमजोर करके मसाला दे दिए होंगे, हाँ। पैसा उठा लिए, इसमें लाखों करोड़ रुपया उठा लिए जी। और कुछ दिन के बाद ये ढह गया और उसके और ढह बाद गया। पुल जो वो अरे देखिए ना भाई साहब, आप हम लोग घर जब बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, हाँ। उस पे हम लोग कुछ भी कर देते हैं तो साला 200 साल में, उसको 200 साल में कोई दिक्कत नहीं होता है। अंग्रेज का बनाया हुआ पुल का है 200 साल चल हर एक रहा है। जगह देखिए, हर एक जगह देखिए जाके क्या हाल बना हुआ है। जी। जो अंग्रेज बना के गया वो अमर है, अमर और है। जो आजकल जो नेताजी बना रहे हैं या फिर ठेकेदार बना रहे हैं वो देखिए 6 साल। ये काला अंग्रेज है, बिल्कुल, इसको काला अंग्रेज बोल सकते हैं। नो डाउट, नो डाउट। ये काला अंग्रेज जो पुल बना रहा है, ये गोरा अंग्रेज के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी पुल बना रहे हैं। अभी तक गोरा अंग्रेज पुल बनाए हैं, अभी तक वो वर्तमान है खड़ी के खड़ी, लेकिन जो है ये अभी जीता जागता एक नमूना आपको हम बता देना चाहते हैं। आप कोलकाता जाते होंगे, हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, बिल्कुल। हावड़ा ब्रिज देख लीजिए, बड़ा दिमाग, अलग लेवल का दिमाग यूज किया गया वहां पे। और बिहार में 6 महीना भी नहीं होता है, बड़े बड़े पुल जो है, गंगा के किनारे जो बने हुए पुल है, गंगा के ऊपर जो बनाए हुए पुल है, वो 6 महीना भी नहीं जाता, पिलर धस जाता है। पिलर धस और जाता फिर है। कहा जाता है कि अरे भाई ये तो बहाव में कट गया बहाव है। में कट अरे गया। भैया, आपको जो अमेरिका का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, चाइना का यूज जो टेक्नोलॉजी करते हैं, उसमें करोड़ों रुपया जो आप लगा के ये सब काम करते हैं, उसको क्या करते हैं? तो भ्रष्टाचार करके खा जाते हैं आप लोग। नेता लोग बोलते हैं कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी से बना हुआ अरे पुल भैया, है, रोड ये है। नेताजी का काम है कहना, अगर ये पुल नहीं बनेगा, नहीं टूटेगा तो फिर पुल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 5 साल के बाद फिर योजना बचेगा नहीं तो फिर कैसे काम करेगा? अब इस योजना को फिर से बनाने में आपको हम कह देते हैं सौरभ जी, इस योजना हम चालू करने में फिर लाखों करोड़ रुपया की यहाँ पे टेंडर हो जाएगी। जी। अब देखिएगा, हम लोग का खबर देखेंगे तो हम जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, खास करके कुमारखंड क्षेत्र के, जो मधेपुरा जिला के क्षेत्र है, जी। इस क्षेत्र के जो भी जितना भी जनता हमारे देख रहे हैं, सभी से हम हाथ जोड़ कर विनती करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बात सरकार तक भी पहुंच सके। और माननीय यहाँ के जो हमारे मंत्री महोदय जी हैं और माननीय सांसद जी हैं जो पप्पू यादव जी है, उन तक पहुंच सके और वो चीज कहे कि भैया पूर्णिया से या बिहारीगंज से चलकर पत्रकार आनंद राज यहाँ आया हुआ था और हमारे क्षेत्र में ये चीज दिखा रहा है, इससे पहले कोई आज तक नहीं चलाया। ये दुर्भाग्य है सर। और पब्लिक से थोड़ा सा ओपिनियन ले लेते हैं। एक सेकंड, आपका गाँव इधर हुआ भाई? जी मेरा घर तो नौलखी है। नो लखे, आप इसी रास्ते से गुजरते होंगे ना? जी तो गुजरते हैं। गुजरते होंगे तो ये पुल में कभी गिरबो किए हैं आप? रात में जो दिखाई नहीं दिया था। दिख जाता होगा थोड़ा सा दिन में। ये जो बरका लगाया गया यहाँ पे देखते हैं, हाँ, ये 50 दिन में दिख जाता होगा। 50 किलो का जो लोहा का इसमें चदरा दे दिया गया है। हाँ। यही चीज दिखाने के लिए भैया इधर नहीं आना है आपको। ये एक्सपायर हो गया हमको लग रहा है सौरभ जी। हाँ, इधर आइए आप तो इधर के लग रहे हैं, यहीं के हैं। इधर इधर आइए आइए, ना। छोड़ दीजिए सौरभ जी। हाँ। मैं फिर से कह देना चाहूँ, यहाँ के जो विधायक जी हैं, विधायक जी का नाम क्या है आप जान रहे हैं? विधायक जी कौन है? रमेश ऋषिदेव, जो हमारे जो सिंहेश्वर विधानसभा के जो रमेश ऋषिदेव जी सर है, बड़ा मेहनत करके आपको सरकार चुनती है, जनता चुनती है। बड़ा उम्मीद रखता है कि हमारे जो विधायक जी है थोड़ा बहुत हमारे क्षेत्र के लिए काम कर दे। और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मैं बिहारीगंज विधानसभा से चलकर सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में घूमकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यहाँ का स्थानीय पत्रकार बंधु आज तक ऐसा खबर चला ही नहीं। दुर्भाग्य है, एक दुर्भाग्य। बार रेलिंग भी दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रमेश ऋषिदेव जो विधायक है, उसको रेलिंग भी दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पुल हो गया और रेलिंग भी दिखा दीजिए, एक बार दिखा ही दीजिए रेलिंग भी। ये रेलिंग दिखा दीजिए, रेलिंग भी नहीं है इस पुल पे।